ए बाओ, पहले तुम बाहर जाओ। बहुत सारे बुलबुले। यह मूर्ख लड़का दिखने में अच्छा है, बॉडी भी अच्छी है। बस दुख की बात है कि 3 साल पहले किसी से लड़ाई हो गई, उसे पीटकर मूर्ख बना दिया। ए बाओ, बुलबुले नहीं खेलते। दीदी तुम्हारे साथ एक और मजेदार खेल खेलेगी। और भी मजेदार खेल? क्या है वो? तुम आओ। तुम मुझ पर पानी डालो, मैं भी तुम पर डालूंगा। और फूल भी। फूल। सुकवान दीदी, अभी अभी वो क्या था? कितना नरम है। ऐसा लगता है जैसे बड़ी रोटी। सच में मूर्ख है। क्या हुआ, भूख लगी है? बड़ी रोटी खाना चाहते हो? हाँ, खाना चाहता हूँ। एक्साए ओबाओ को बड़ी रोटी बहुत पसंद है। मूर्ख लड़का, बस रोटी का ही ख्याल है। दीदी रोटी से ज्यादा स्वादिष्ट नहीं है। दीदी के शरीर से खुशबू आती है, लेकिन दीदी को तो खाया नहीं जा सकता। सच में मूर्ख है। मैं मूर्ख हूं। सुकवान। झाओ डाइक सायोनजी, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें क्या लगता है? सुकवान दीदी को परेशान मत करो। अच्छा सुकवान, तुम तो रोज मेरे सामने संजीदा बनती हो। पता नहीं था कि पीठ पीछे एक मूर्ख को बहकाती हो। मर चाहिए तो भाई से कहो ना, ये मूर्ख क्या समझेगा? सुकवान दीदी को परेशान मत करो। तुम क्या कर रहे हो? झाओ डाइक सायोनजी, मुझे छोड़ दो। सुकवान दीदी को परेशान मत करो। प्यारे, छोड़ दो। सुकवान दीदी को परेशान मत करो। बाहर में जाओ। ए बाओ। झाओ डाइक सायोनजी, तुम क्या करने वाले हो? एक 1000 साल हो गए, मुझे नहीं पता था कि मेरे पहाड़ देवता के वंशज इतने नीचे गिर जाएंगे। पहाड़ देवता? मैं पहाड़ देवता का वंशज हूं। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी विरासत सौंपता हूं। आशा है तुम मेरे पहाड़ देवता के वंश की शान को फिर से जगाओगे। सपने में वो छोटी बहन, वो मेरी पूर्वज थी। न केवल मेरी मूर्खता ठीक हो गई, बल्कि मुझे पहाड़ के देवता की विरासत भी मिल गई। इस पहाड़ के देवता की विरासत के साथ क्या मैं अजय नहीं हो गया? अब से कोई भी मुझे परेशान करने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे खूब पीटूंगा। और जिंगरोरो, यह प्यारी जोड़ी। 3 साल पहले तुमने मुझे मारकर जियांगहाई अस्पताल की विशेष भर्ती की सीट छीनने के लिए मूर्ख बना दिया। इस बार मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। झाओ दाशियों, तुम यह प्यारे, मुझे छोड़ दो। सुकवान दीदी, मेरी सुकवान दीदी को छोड़ दो। प्यारे, बाहर जाओ, बाहर जाओ। अब आओ। मानोगे या नहीं? मानोगे या नहीं? मानव। बोलो, अब से कभी सुकवान दीदी को परेशान करने की हिम्मत करोगे? नहीं, कभी नहीं। चले जाओ। प्यारे, मेरा इंतजार करो।
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम नहीं होते तो दीदी। दीदी, चिंता मत करो, मैंने उसे भगा दिया है। मैं यहां हूं। अब आओ। तुम अब मूर्ख नहीं हो। जब मैं बेहोश था, सपने में एक सुंदर लड़की ने मेरी मूर्खता ठीक कर दी। सुंदर लड़की? क्या वह मुझसे सुंदर थी? बिल्कुल नहीं, सुकवान दीदी। तुम दुनिया की सबसे सुंदर महिला हो। चापलूसी कर रहे हो। तुम्हारी मूर्खता तो ठीक हो गई, लेकिन दीदी की मुसीबत बढ़ गई। झाओ दाशियोंग ने दीदी को निशाना बना लिया है। अब दीदी का जीवन कैसे चलेगा? रो मत, चिंता मत करो, वह आएगा तो। हर बार आएगा, हर बार पिटेगा। लेकिन तुम हमेशा दीदी की सुरक्षा नहीं कर सकते। बोलो। हाँ, यह तो सही है। तो फिर दीदी को अपना लो। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता दीदी। अब आओ। क्या तुम दीदी को नापसंद करते हो? हालांकि दीदी तलाकशुदा है, लेकिन दीदी के कोई बच्चे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं दीदी। तुम भूल गई कि जब मैं मूर्ख था तो सभी मुझे सताते थे। केवल तुमने मेरी रक्षा की, इसलिए मैं कभी नहीं करूंगा। फिर तुम मुझे क्यों नहीं चाहती दीदी? हालांकि मैं तलाकशुदा हूं, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। विश्वास नहीं? छूकर देखो। अब आओ। तुम्हारा हाथ इतना गर्म क्यों है? दीदी, क्या तुम्हें हाल ही में क्या अक्सर सीने में दर्द महसूस होता है? हाँ, तुम्हें कैसे पता? दीदी, तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर है। क्या तुम मुझे डरा मत रही हो? दीदी, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा। तुम भूल गई कि जब मैं मूर्ख था तो मैं डॉक्टर था। अभी जब मेरा हाथ तुम्हारे सीने से छुआ, मैं निश्चित हो गया, यह ब्रेस्ट कैंसर है। यह अब क्या करें? दीदी, अब आओ। क्या दीदी मर जाएगी? दीदी मत रो, मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूं। सच में? तुम सच में दीदी का इलाज कर सकते हो? लेकिन मेरा इलाज का तरीका थोड़ा अलग है। कैसा अलग? इसके लिए क्या चाहिए? अरे जल्दी बताओ। तुम मुझसे रहस्य क्यों बना रहे हो? दीदी, तुम्हें कपड़े उतारने होंगे और फिर मैं बेशक मैं आंखें बंद करके भी इलाज कर सकता हूं। मुझे लगा कुछ और है। दीदी ने तुमसे पहले ही कहा था, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे सकती हूँ, फिर देखने से क्या डर। आओ, अब आओ। दीदी, माफ करना। अब आओ। दीदी को तुमने बहुत परेशान कर दिया। तुमने यह नहीं बताया कि इतना दर्द होगा। दीदी, यह मेरा पहली बार है। पहली बार इलाज कर रहा हूं। मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। शरारती, मुझे लगता है तुम जानबूझकर कर रहे हो। दीदी, मैं जानबूझकर नहीं कर रहा। मैं बस देखो, तुम कितने डर गए। दीदी तुमसे मजाक कर रही थी। लेकिन दीदी, तुम्हारी बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। 3 बार मालिश की और जरूरत है, कुछ जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर। और दवाइयां भी लेनी होंगी। लेकिन दीदी के पास पैसे नहीं हैं। पैसे की जरूरत नहीं दीदी, तुम भूल गई। हमारे पहाड़ के पीछे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियां हैं। मैं अभी जाकर ले आती हूँ। देखो, अंधेरा होने वाला है। अभी पहाड़ पर जाना कितना खतरनाक है। कोई बात नहीं, मुझे डर नहीं लगता। पहाड़ के देवता का आशीर्वाद है, मेरे लिए पहाड़ पर जाना घर जाने से भी सुरक्षित है। तुम्हें डर नहीं लगता, मुझे लगता है। अभी मजदूरों का काम खत्म होने का समय है।
लोग ज्यादा है। अगर तुम अभी मेरे घर से बाहर जाओगे तो कोई देख लेगा, फिर बातें बनेंगी। सही कह रही हो दीदी। सुकवान दीदी। रुको, दीदी तुम्हारे लिए खाना बनाती है, तुम्हारे लिए मुर्गी पकाऊंगी। नहीं दीदी, यह बहुत परेशानी होगी। कोई बात नहीं, तुम बस दीदी की सुनो। जाओ, आंगन से सेम की फलियां तोड़कर लाओ। ठीक है। यह मूर्ख लड़का सच में बहुत भोला है। ताओयुआन गांव में कितने लोग हैं जो मेरे शरीर के पीछे पड़े हैं। मैं किसी को पसंद नहीं करती, लेकिन यह आबाओ, मैं कितना भी लुभाऊं, फंसता ही नहीं। बदमाश लड़का। अब मैं नहीं मानती कि तुम्हें नहीं फंसाऊंगी। आबाओ, खाना खा लो। आ रहा हूं। दीदी, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा है। अच्छा लगे तो ज्यादा खाओ। हाँ। बहुत स्वादिष्ट है। दीदी, तुम क्यों नहीं खा रही हो? पहले तुम खाओ। ठीक है। दीदी, सिर बहुत चकरा रहा है। मेरा शरीर क्यों इतना गर्म महसूस हो रहा है? क्या हुआ? तो दीदी तुम्हें बिस्तर पर लेटने में मदद करती है। ठीक है। गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो दीदी तुम्हें ठंडी हवा देती है। नहीं। अरे आबाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूं गाजर धोना। यह मूर्ख लड़का काफी सहनशील है, लेकिन तुम दीदी के हाथ से नहीं बच सकते। सुकवान दीदी के घर के मुर्गे क्या खाते हैं? इतने जोशीले कैसे हैं? पहले ऐसा महसूस नहीं हुआ था। ये मेरी जमीन है, तुम इसे छू नहीं सकते। प्यारे, तुम्हारी जब दादा ने संपत्ति बांटी थी तो साफ कहा था, बाई तरफ तुम्हारी है, दाई तरफ मेरी है। जियांजुन, क्या तुम्हें तर्क समझ में आता है? कुछ साल पहले तुमने खुद कहा था अपने बड़े भाई से, तुम्हारी मछली वाली तालाब लीक हो रही है, बदलनी है ना? तुम्हारे भाई ने भाईचारे के नाते हाँ कर दी। अब हमने तालाब बना लिया है, मछलियां भी बड़ी हो गई हैं। क्या तुम मुकर रहे हो? तुम्हारे पास कोई अनुबंध है? कौन साबित कर सकता है कि मैंने तुमसे बदली है? तुम मुझे मारने की सोच रहे हो। पिताजी भी मुझे नहीं मारते। बूढ़े, तुम ठीक तो हो? पापा, माँ, पापा, धीरे। पापा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। वे जियांजुन, तुम खुद आलसी हो। मछली वाली तालाब की मछलियां मारी, वह भी ठीक। अब मेरे पापा की मछलियां लूटने की सोच रहे हो। तुम बिल्कुल बेईमान हो। तुम प्यारे हो। मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात करते हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा चाचा हूं, तो क्या तुम्हें पता है मेरे पापा तुम्हारे सगे भाई हैं? जब दादा जीवित थे तुम ऐसे कैसे नहीं करते थे? छियाओबाओ, तुम्हारी बीमारी। मैं अभी बाहर खेलने गया था, सिर टकरा गया। अब मूर्खता की बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है। ये सच है। सच में। पापा, माँ, अब से मुझे तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम दोनों की उम्र हो गई है, यह घर मैं संभालूंगा। भगवान की दया है। भगवान कुछ नहीं, मुझे लगता है तुमने मेरी मछली वाली तालाब हड़प ली, मेरी किस्मत चुरा ली। तुम्हारी औकात है। अरे तुम प्यारे हो, तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रहे हो। ठीक है, आज मैं तुम्हें यही बेवकूफ बना दूंगा।
एक्सायो बाओ। कोई बात नहीं माँ, मैंने हल्का ही मारा है। अच्छा WEIXIO बाओ, तुमने मेरी मछली पालन की जगह पर कब्जा कर लिया और आज मारपीट भी कर दी। ठीक है, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। पुलिस मत बुलाओ। उसके ताऊ, यह एक्सायो बाओ अभी बीमारी से ठीक हुआ है, वह फिर से जेल नहीं जा सकता। पुलिस नहीं बुलाओगे तो ठीक है, मेरी मछली पालन की जगह वापस दे दो। और उसने मुझे मारा है, तुम्हें मुझे मुआवजा भी देना होगा। 10,000 रुपए इलाज के लिए। तुम वह तो है, वह ताइसुई है, पहाड़ देवता की विरासत की यादों के अनुसार। ताइसुई बहुत कीमती जड़ी बूटी है, इतना बड़ा टुकड़ा कम से कम 1 लाख रुपए का है। मालामाल हो गए। यह प्यारा सा WEI जियानजून, यह तो तरबूज छोड़कर खरबूजे को पकड़ने जैसा है। उसके चाचा, ये 10,000 रुपए बहुत ज्यादा है, क्या थोड़ा कम कर सकते हैं? सपने में भी नहीं। हाँ सही कहा, ये 10,000 रुपए वास्तव में कम नहीं है। ठीक है, तुम मुझे किश्तों में दे सकते हो, लेकिन रसीद देनी होगी। ठीक है, रसीद दे देंगे, लेकिन जमीन का कागजात भी साथ में साइन करना होगा। नहीं तो जब हमारी मछलियां तैयार हो जाएंगी तुम फिर से बेईमानी करोगे। इस मछली पालन की जगह की मछलियां कम से कम 20-30 हजार रुपए की बिकेंगी, और मेरे मुआवजे के 10,000 रुपए मिलाकर मैं कई महीनों तक मौज कर सकता हूं। जब पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर से इनसे पैसे लेने का तरीका ढूंढ लूंगा। कोई बात नहीं, साइन कर दो। तो यह मछली पालन की जगह अब हमारी है। तुम्हारी ही है, तुम्हारी ही है। माँ पापा दुखी मत हो, मैं तुम्हें एक अच्छी चीज दिखाता हूँ। न्यू साहब, हमने पूरा ताओयुआन गांव छान मारा, लेकिन हमें वह चीज नहीं मिली जो हम ढूंढ रहे हैं। ये मेडिकल के जनरल मैनेजर, हम इस तरह बिना किसी उद्देश्य के हर गांव में घूम रहे हैं। क्या हमें सच में ताइसुई मिल पाएगा? नहीं मिलेगा तो भी ढूंढना होगा। चंगीजोंग ने कहा था, सिर्फ ताइसुई ही मेरी बहन की जान बचा सकता है। चलो आसपास घूम कर देखते हैं। अरे एक्सायो बाओ, तुम हमें क्या दिखाने ले जा रहे हो? हाँ एक्सायो बाओ, इस मिट्टी में क्या हो सकता है? मिट्टी में कुछ भी नहीं। मुझे लगता है ये बेवकूफ लड़का फिर से अपनी बेवकूफी दिखा रहा है, चींटियां पकड़ रहा है। वेई जियानजुन, ज्यादा खुश मत हो, थोड़ी देर में तुम रोओगे। कुछ दिनों में मैं इस मछली तालाब की सारी मछलियां बेचूंगा, कई हजार रुपए मिलेंगे। मैं रोऊंगा? दाजिया जी, मुझे लगता है तुम्हारी बेवकूफी बढ़ती जा रही है। माँ पापा देखो, यह क्या है? ये क्या है? मानसल सा, यह क्या है? माँ कुछ भी सोचो मत, इस चीज को ताइसुई कहते हैं, यह बहुत कीमती है। ताइसुई? मुजोंग, शायद यह सच में ताइसुई है। चलो देखते हैं। ठीक है। ये क्या चीज है? अरे छूने मत दो। छिए, बेकार चीज। ऐसा लगता है जैसे कोई छूना चाहता हो। क्या ये चीज मेरे मछली तालाब जितनी कीमती है? यह ताइसुई मैं लेता हूँ, मैं 20 लाख देता हूँ। लड़की, तुम मजाक तो नहीं कर रही? हाँ, क्या ये बेकार चीज इतनी कीमती है? बेटी, इस बेवकूफ से धोखा न खाओ। श्रीमान, अगर आपको लगता है कि मैं कम दे रही हूँ, मैं और जोड़ सकती हूँ। नहीं, 20 लाख काफी है, यह ताइसुई आपका हो गया। ओके, इस कार्ड में 20 लाख रुपए हैं, पासवर्ड कार्ड के पीछे लिखा है। ये बेकार चीज इतनी कीमती है, अगर पहले पता होता कि मछली तालाब में ऐसा खजाना मिलेगा तो कौन उसके साथ मछली तालाब बदलता? नहीं, ये पैसा मेरा है, उन्हें नहीं मिलना चाहिए। रुको, तुम ये पैसा नहीं ले सकते। क्यों? ताइसुई मेरा है। तुम बहुत बेशर्म हो, हम अभी सहमत हो गए थे। यह मछली तालाब हमारा है, चूंकि यह हमारे मछली तालाब में मिला है तो यह स्वाभाविक रूप से मेरा है। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? क्योंकि मैंने इसे खोजा था, मैंने कल ही इसे खोजा था, बस निकालने का समय नहीं मिला। तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुमने कल रात इसे खोजा था? मुझे परवाह नहीं, ये चीज मेरी है। अगर तुमने फिर बदमाशी की तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। चले जाओ। छोटे खरगोश के बच्चे, तुम मेरा इंतजार करो। ये पैसा तुम्हारे पास रहने के लिए है, लेकिन खर्च करने के लिए नहीं। मिस म्यू, यह लीजिए। बहुत अच्छा न्यू साहब, इतना बड़ा कैसू, आपकी बहन बच जाएगी। हाँ मिस्टर वेई, धन्यवाद। कोई बात नहीं मिस म्यू, मैंने सुना कि आपको यह टैसू चाहिए। यह बीमारी के लिए है। क्या बीमारी है? किडनी फेलियर।
मिस म्यू, माफ कीजिए, लेकिन किडनी फेल्योर टैसू से ठीक नहीं होगा। किडनी फेल्योर टैसू से ठीक नहीं होगा। आपका क्या मतलब है? यह डॉक्टर झांग का बताया हुआ इलाज है। तुम एक किसान हो, तुम्हें क्या पता? हाँ, मैं किसान हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे चिकित्सा नहीं आती। छियाओ बाओ। कोई बात नहीं माँ, मैं डॉक्टर झांग को नहीं जानता और नहीं जानता कि उन्होंने यह इलाज किस आधार पर बताया है। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि टैसू से किडनी फेल्योर ठीक नहीं होगा। यह उसकी हालत को और बिगाड़ देगा। मिस्टर वेई, क्या आप अपनी बात की जिम्मेदारी लेंगे? बिल्कुल। तो मिस्टर वेई, क्या आपके पास मेरी बहन को बचाने का कोई तरीका है? हाँ, और मैं पूरी तरह से यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं ठीक कर दूंगा। अच्छा मिस्टर वेई, पहली मुलाकात में मैं आप पर 100% भरोसा नहीं कर सकता। मैं पहले झांग चीचों के इलाज को आजमाऊंगा। अगर इलाज विफल हो जाता है, मैं चाहूंगा कि मिस्टर वेई मदद करें। म्यू साहब, वह इतना जवान है और एक किसान है, यह कैसे संभव है? चुप रहो मिस्टर वेई, अगर आप मान जाए तो यह मेरा कार्ड है। अगर आप वाकई मेरी बहन को ठीक कर दें, मैं 2 लाख रुपए इनाम के तौर पर दूंगी। 2 लाख? यह लड़की इतनी अमीर है? कोई समझ नहीं। अच्छा मिस्टर वेई, फिर मिलते हैं। चलो। छियाओ बाओ, ये लड़की आसानी से कई लाख निकाल सकती है। ऐसे लोगों से दोस्ती अच्छी नहीं होती। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उसकी बहन का इलाज कर सकते हो? चिंता मत करो, पहले जब मैं बेहोश हुआ था तो एक लड़की ने मेरी बीमारी ठीक कर दी थी। उसने मुझे कई जादुई चिकित्सा तकनीकें भी सिखाई। सच में? बिल्कुल, सुई की नोक से भी ज्यादा सच। चलो जल्दी वापस चलते हैं, कल सुबह। मुझे अभी भी सुकवान दीदी के लिए जड़ी बूटी इकट्ठा करनी है। छोटू, सुकवान ने तलाक ले लिया है, लेकिन जब तुम बीमार थे उस लड़की ने तुम्हें नहीं छोड़ा। माँ, तुम क्या सोच रही हो? मैं बस सुकवान दीदी के लिए जड़ी बूटी लेने जा रहा हूँ। माँ बस यही चाहती है कि जल्द से जल्द पोता हो जाए। माँ, तुम सच में? चलो हम चलते हैं। वेई जियानजुन, हे वेई जियानजुन, तुम बिना मेहनत किए मेरे माता पिता की मछलियां लूटना चाहते हो। मैं तुम्हारी मनमर्जी कैसे होने दूंगा? इस बार देखता हूं तुम क्या बेचोगे। मुझे धोखा देना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, मेरा गांव यही है। भाभी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या अर्गो भाई फिर से शराब पीकर आए हैं? यह अर्गो है ही ऐसा, जब शराब पी लेता है तो तुम्हें मारता है। उसे किसी चीज की चिंता नहीं होती। घर के सारे काम तुम ही करती हो, उसे क्या नाराजगी है? छोटू बस करो, भाभी की किस्मत ही खराब है। भाभी, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुम बेवकूफ हो। मैं तुम्हें बताता हूं, अगर अर्गो भाई ने फिर तुम्हें मारा तो शहर जाकर उसकी शिकायत करो, उसे कुछ दिन जेल में रहने दो, फिर देखो वह तुम्हें मारने की हिम्मत करता है या नहीं। भाभी, पहले अपना चेहरा पोंछ लो। भाभी, यह तुम्हारा घरेलू मामला है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। मैं पहले जाता हूं। अरे रुको छोटू, क्या तुम भाभी की एक मदद कर सकते हो? क्या मदद भाभी? बताओ। भाभी के घर का पाइप खराब हो गया है, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? भाभी, अर्गो भाई का स्वभाव तो तुम जानती ही हो। अगर वह देखेगा कि तुम किसी और मर्द से बात कर रही हो तो वह गुस्सा हो जाएगा। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो मैं। अर्गो भाई शराब पीकर घर पर सो रहे हैं, बस भाभी की एक मदद कर दो। नहीं तो जब अर्गो भाई उठेंगे और देखेंगे कि पाइप अभी तक ठीक नहीं हुआ है तो वह फिर मुझे मारेंगे। तुम, मैं, वह। चलो। यह पाइप तो बहुत दिनों से खराब है, अर्गो ने इसे ठीक नहीं किया। मैं देखता हूं। भाभी, यह शायद सिर्फ पेंच ढीला हो गया है। तुम्हारे पास बैनर है? मैं कस दूंगा, ठीक हो जाएगा। हाँ रुको जरा।
यह तो बहुत डरावना है। बेहतर होगा कि जल्दी से चला जाओ। नहीं एक्सायोबाओ, तुम नहीं जा सकते। अगर तुम्हारा एगो भाई गया और भाई ठीक नहीं हुआ तो वह मुझे जरूर मार डालेगा। मेरी मदद करो। ठीक है, तो मैं जल्दी से ठीक करता हूं। एक्सायोबाओ तो सच में हैंडसम है। काश मेरे पास ऐसा आदमी होता, इतना समझदार और कामचोर। हो गया। तुम वाल्व खोलकर देखो। भाभी, भाभी, तुम ठीक हो ना? मैं नहीं ठीक हूं। भाभी, तुम अंदर जाकर कपड़े बदल लो। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। जिया नहीं। कहाँ है वो? बस हो गया, तुम्हारा एगो भाई उठ गया। तुम्हारी टोकरी। एगो, तुम उठ गए। छोटू, तुम आंगन में क्या कर रहे हो? मैं पाइप ठीक कर रहा था, पानी भी लग गया। पाइप ठीक कर रहे थे? सच में? हाँ, तुम अंदर जाकर सो जाओ, वरना तुम्हें भी पानी लग जाएगा। उठो, सोने का नहीं। मुझे क्यों लगा आंगन में कोई आदमी बोल रहा था। कहीं तुमने कोई आदमी तो नहीं छुपा रखा? बस हो गया। अगर एर्गो भाई को पता चल गया तो मैं कितना भी समझाऊं, मानने वाला नहीं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? आंगन में कोई आदमी नहीं है। ये क्या है? ये किसका सामान है? यह मैंने सड़क किनारे से उठाया था। उठाया था? वैनगेल्गो, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम ऐसे ही शक करते रहे तो मैं तुम्हें बेटा पैदा नहीं करूंगी। बेटा कैसे नहीं पैदा करोगी? बेटा तो पैदा करना ही है। तो फिर तुम मुझ पर आदमी छुपाने का इल्जाम क्यों लगाते हो? मैं थोड़ा नशे में था। चलो अंदर चलते हैं, बेटा पैदा करते हैं। यह दिन के उजाले में है, दूसरों को देखने में कितना बुरा लगेगा। दिन में क्या डरना, मैं अपने ही घर में हूं। तुम्हारी यह बेचैनी देखो, चलो अंदर चलते हैं। हाँ ठीक है, अंदर ही चलते हैं। छोटे से बगीचे में खोदो खोदो खोदो। यह पहाड़ देवता की विरासत वाकई अच्छी है। यह तो अपने आप जड़ी बूटियों का पता लगा लेता है। अब तो मालामाल हो जाऊंगा। बचाओ। वेंशुआंगर, बाओ भैया, मुझे बचाओ। शुआंगर, तुम्हें क्या हुआ? तुम थोड़ा रुको।
तुम्हें सांप ने काट लिया है। लगता है तुम्हें 5 कदम वाले सांप ने काटा है। तो अब क्या करें? मेरे पास सांप के जहर की दवा तो है, लेकिन यह 5 कदम वाले सांप के लिए नहीं है। तो मुझे पहले तुम्हारे जहर को चूस कर निकालना होगा। तो तुम चूस लो। मजबूरी में है, तुम मुझे बचाने के लिए कर रहे हो, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं। बहुत दर्द हो रहा है। श्वांगर, थोड़ा सहन करो। हाँ। कोई बात नहीं, लार जहर को साफ कर देती है। ठीक है श्वांगर, अब सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद बाव भैया। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मैं घर नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम्हें आखिर हुआ क्या है? मेरे माता पिता मुझे लावनी से शादी करवाना चाहते हैं। मैं शादी नहीं करना चाहती तो वे मुझे बांध कर भेज देंगे। क्या? लावनी क्यों? वह बूढ़ा 40 से ज्यादा का है और तुम सिर्फ 20 साल की हो। तुम्हारे माता पिता को आखिर सोचना क्या है? मेरे भाई को उसकी बहन से शादी करनी है। लावनी क्यों दहेज नहीं लेगा। मुझे जबरदस्ती अदला बदली करनी पड़ेगी। यह लावनी क्यों सच में बूढ़ा होकर भी जवान लड़की चाहता है। तुम्हारे माता पिता तुम्हें आग में धकेल रहे हैं, तो अब तुम क्या करोगी? मैं शहर में काम करने जाने वाली थी ताकि मेरे माता पिता मुझे न ढूंढ पाएं, लेकिन अब सांप ने काट लिया है। अभी शहर जाने का कोई तरीका नहीं है। बाव भैया, क्या मैं तुम्हारे घर रह सकती हूँ? अरे, यह ठीक नहीं होगा। तो फिर क्या करूं? अगर तुम मुझे नहीं रखोगे तो मेरा कोई घर नहीं रहेगा। मैं तो इस ताओयुआन पहाड़ पर ही मर जाऊंगा। रोना मत। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे अपने माता पिता की इजाजत लेनी होगी। धन्यवाद बाव भैया, चाचा चाची बहुत अच्छे हैं, वे जरूर समझ जाएंगे। ऐसा क्यों लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूं? तुम भी अच्छे हो। चलो चलें। बाव भैया, क्या तुम मुझे पहले छोड़ दोगे? ओह, माफ करना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। कोई बात नहीं। मौसम देखो, हमें जल्दी से चलना चाहिए। चलो। फिर भी मैं तुम्हें कंधे पर ले जाऊंगा। ठीक है। चलो। पहले कभी नहीं पता था कि बाव भैया इतने मजबूत हैं। माँ पिताजी, मैं आ गया हूं। छोटे बाव, वेन श्वांगर को क्या हुआ? अरे बताना मत, जल्दी अंदर आओ। जल्दी से अंदर आओ। पानी पियो। धन्यवाद चाची। माँ, श्वांगर को पहाड़ पर जहरीले सांप ने काट लिया। मैं उसे नीचे लाया हूं, हमारे घर कुछ दिन रुकेगी। बेवकूफ, क्या बकवास कर रहा है? वेन श्वांगर एक कुमारी लड़की है, हमारे घर कैसे रह सकती है? हाँ वेन श्वांगर, हमारा ये लड़का अभी अभी ठीक हुआ है, अभी भी सही नहीं है। तुम बुरा मत मानना। चाचा चाची, मैंने ही बाव भैया से मुझे लाने को कहा था। ये वेन दाजुआंग बहुत बुरा आदमी है, अपने बेटे की शादी के लिए अपनी बेटी को बेच दिया। तुम आराम से हमारे घर रहो। वैसे भी चाची की कोई बेटी नहीं है, तुम यहीं रहो, बस चाची की बेटी बनकर रहो। धन्यवाद चाची, तुम आगे से पश्चिम वाले कमरे में रहोगी। तुम्हारा कमरा श्वांगर को दे दो। मैं? नहीं चाची, मैं पश्चिम वाले कमरे में रह लूंगी। यह कैसे हो सकता है? एक छोटी सी लड़की को अच्छे से रहना चाहिए। छोटे बाव, जल्दी करो, अपना गंदा कमरा साफ करो, लड़की को तकलीफ ना हो। क्या गंदा कमरा? तुम सच में मेरी असली माँ हो? तुम्हें असंतुष्टि है? नहीं, बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे साफ करने जाना होगा। बाव भैया, जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, मेरी माँ सही कहती है, लड़कियों को थोड़ा अच्छा रहना चाहिए। मैं कह रहा हूं, तुम्हारे ये छोटे छोटे ख्याल तेरे चेहरे पर लिखे हुए हैं। मैं तो हमारे बेटे की जिंदगी की बात सोच रहा हूँ।
वो लड़की बहुत सुंदर है। इस बार हमारे बेटे को मौका मिल गया है। ठीक है, तुम मान गए, लेकिन वेन शुआंगर मानेगी क्या? उसके माँ बाप मानेंगे क्या? ये धीरे धीरे होगा। सुनो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने इसमें रुकावट डाली तो देख लेना, मैं तुम्हें मार डालूंगा। शुआंगेर, तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर दिया है, रजाई भी नहीं बदली है। तुम यहाँ आराम से सो जाओ। बाओ भैया, वैसे मैं पश्चिम वाले कमरे में सो जाऊं? तुम लोगों ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, मैं इसका बदला नहीं चुका सकती। बदला क्या चुकाना है, छोड़ो ये सब। तुमने मेरी माँ का रवैया नहीं देखा? अगर उसे पता चला कि तुम पश्चिम वाले कमरे में सो रही हो तो वह मेरी खाल उधेड़ देगी। वैसे थोड़ी देर में मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हें और कुछ चाहिए तो ले आऊं। नहीं, ओह बाओ भैया, तुम शहर जा रहे हो? क्या तुम मेरे लिए देख सकते हो कि शहर में कहीं नौकरी के लिए आवेदन दे रहे हैं? जब मेरा पैर ठीक हो जाएगा तो मैं शहर में काम करने जाऊंगी। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। पता नहीं था कि लड़कियों को भी नई रजाई मिल सकती है। काश ली आंटी मेरी माँ होती। मुँह साहब, आप आखिरकार लौट आए। आखिर हुआ क्या था? मेरे जाने से पहले जियान पिंग ठीक से सो रही थी ना? अचानक बीमार कैसे पड़ गई मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। जियान पिंग वास्तव में ठीक से सो रही थी, लेकिन अचानक बीमार पड़ गई, और लगता है पहले से ज्यादा गंभीर है। मुसाहब, माफ कीजिए, लेकिन किडनी फेल होना ताइसू से ठीक नहीं हो सकता। क्या वह सच कह रहा था? वो आदमी कहाँ है? अभी तो कमरे में था। रहमानिया बेच रहा हूं। भैया, ये रहमानिया असली है ना? बिल्कुल असली है, ये सारा जंगली है, पूरी तरह प्राकृतिक रहमानिया। दीदी ले लो ना। देखो भैया, मैं साफ साफ कहती हूँ, हमारे घर वाले को पिछले 2 साल से कमजोरी हो रही है। लोग कहते हैं कि रहमानिया किडनी को मजबूत करता है, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। अरे मेरा ये रहमानिया खास किस्म का है, बहुत ताकत देता है। 1 टुकड़ा खाओ तो भैया सह नहीं पाएंगे, 2 टुकड़े खाओ तो आप सह नहीं पाओगी, 3 टुकड़े खाओ तो क्या होगा अंदाजा लगाओ। कैसे? यह बिस्तर बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, सच में? वह तो सच होना ही चाहिए। अगर यह जड़ी बूटी मेरे दावे के अनुसार काम नहीं करती तो आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं 1 के बदले 10 देता हूं। ठीक है, तो दीदी ये सब ले लेंगी। ये सब ले लेंगी? हाँ, तुमने इतना अच्छा बताया तो दीदी तो जरूर लेंगी। क्या हुआ, क्या तुम झूठ बोल रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस आपको याद दिलाना चाहता हूं, किसी भी चीज की मात्रा सही होनी चाहिए। आप सिर्फ अपने मजे के लिए नहीं ले सकती, भैया की जिंदगी की परवाह नहीं कर सकती। बेटे, तुम क्या बात कर रहे हो? दीदी कितनी बड़ी हो चुकी है, ये छोटी सी बात नहीं समझती। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, दीदी ब्यूटी इंडस्ट्री में है। ये सब चीजें सिर्फ हम ही नहीं खाते, बल्कि मैं अपनी ग्राहकों को भी देती हूँ ताकि वे वापस आए। आप ब्यूटी इंडस्ट्री में हैं, इसलिए तो आपकी त्वचा 18 साल की लड़की जैसी है। हा बेटे, तुम बहुत अच्छा बोलते हो। तो मुझे चिंता नहीं है, ये सब आपके लिए पैक कर दूंगा। सब पैक कर दो। ठीक है। हा। पहाड़ की देवी की कृपा से इस जड़ी बूटी का असर छोटी गोलियों से भी ज्यादा है। कोई आत्महत्या कर रहा है। जियान पिंग, जल्दबाजी मत करो, तुम्हें कुछ कहना है। दीदी तुम्हारी मदद करेंगी, ठीक है? वहां मत आओ, अगर तुम 1 कदम भी आगे बढ़ाओगे मैं अभी कूद जाऊंगी। ये लड़की इतनी छोटी और इतनी सुंदर, इतनी बड़ी बात क्या है? जिंदा रहना अच्छा नहीं है। सुना है इस लड़की को किडनी की बीमारी है। म्यू साहब, ये है। म्यू साहब। WEI साहब, ये मेरी बहन है। कृपया उसे नीचे आने दो, मैं विनती करता हूँ। ठीक है, पहले शांत हो जाओ, मैं कोशिश करता हूं। क्या यह काम करेगा? जरूर करेगा, मुझ पर विश्वास करो। तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? दीदी नहीं आ रही। बचपन से ही माँ का साया उठ गया था। दीदी ने अकेले तुम्हें पाला। तुम नहीं रहोगे तो दीदी का भी कोई कारण नहीं रह जाता। मृत्यु के मार्ग पर दीदी तुम्हारे साथ होगी।
जियानपिंग, चिंता मत करो, सब ठीक है। जियानपिंग, चिंता मत करो, सब ठीक है। वेई साहब, आपने कहा था कि मेरी बहन को बचा सकते हैं। उसे बचाइए। लेकिन यह इलाज करने की जगह नहीं है, हम कहीं और चलते हैं। युवक, यह जड़ी बूटी मैं ले रहा हूँ, यह पैसा अभी तुम्हें नहीं दिया है। ओह, धन्यवाद। यह तो बहुत ज्यादा है। अरे नहीं नहीं युवक, तुमने अभी बहादुरी दिखाई है। दीदी ने देख लिया, यह तुम्हारे इनाम के तौर पर लो। दीदी ने सब देख लिया, यह तुम्हारे इनाम के तौर पर है। यह ले लो। हुआ दीदी। चलो। वेई साहब, मेरी बहन कैसी है? तुम्हारी बहन का कोई इलाज नहीं है। तो फिर जल्दी उसे बचाइए। मू साहब, आपको सच में उस पर भरोसा है? झांग वैद्य का नुस्खा पहले ही आजमाया जा चुका है। जियानपिंग को बचाया नहीं जा सकता। अभी वेई साहब के अलावा मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे पास कोई और तरीका है? और क्या हो सकता है? लेकिन वह स्पष्ट रूप से चुप रहो। वेई साहब, मैंने कहा था अगर आप मेरी बहन को बचा सकते हैं, मैं आपको 2 लाख दूंगा। नहीं, 3 लाख। मुसाहब, यह पैसे की बात नहीं है। मेरा इलाज का तरीका है मसाज थेरेपी। शायद उसके पेट और कमर के हिस्से को छूना पड़े। कैसी मसाज थेरेपी? मुझे लगता है तुम बहाने से छूने की कोशिश कर रहे हो। अके, मू साहब, मैं भी जियानपिंग की भलाई के लिए कह रहा हूँ। बाहर जाओ। वेई साहब, माफ कीजिए, अके को मैंने बहुत लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है। आप बिना किसी रोक टोक के इलाज कर सकते हैं। हम हर चीज में सहयोग करने को तैयार हैं। ठीक है। पता नहीं उसके सामने मू साहब को क्या जादू कर दिया जो वह उस पर इतना भरोसा करते हैं। नहीं, जियानपिंग साहबा के लिए मुझे जल्दी से झांग वैद्य को सूचित करना होगा। हेलो, झांग वैद्य। दीदी, जियानपिंग वापस आ गई है। जल्दी करो। क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए हो? ब्रेड खाओ। अरे पहले यह मत खाओ। मैंने अभी एक ज्योतिषी से पूछा था। ज्योतिषी ने कहा हमारे पेट पर लाल तिल हैं, जिन्हें जुड़वां तिल कहते हैं। न सिर्फ महसूस करने में एक जैसे हैं, बल्कि भविष्य में शायद एक ही आदमी से शादी करेंगी। बकवास मत करो। बकवास नहीं है। लोग कहते हैं वह ज्योतिषी बहुत सटीक है, और मैंने तो कसम खाई है भविष्य में पहला मेरे लाल तिल को छूने वाले पुरुष से मैं शादी करूंगी। तुम्हें अच्छी तरह देखकर मेरे लिए एक अच्छा आदमी ढूंढना होगा, वरना। म्यू साहब, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? म्यू साहब। जियानपिंग कैसी है? डॉक्टर झांग, आप यहाँ कैसे? जियानपिंग कहाँ है? अंदर। रुको, किसने तुम्हें म्यू साहब की बहन का इलाज करने की अनुमति दी? तुम कौन हो? मैं झांग झीजोंग हूँ, जियांगाई हॉस्पिटल के डायरेक्टर। तुम वही हो ना जिसने म्यू साहब को उनकी बहन के इलाज के लिए अमरिल का उपयोग कहा? नकली डॉक्टर। क्या तुम्हें पता है तुमने उनकी बहन को मारने के कगार पर पहुंचा दिया था? तुम झूठ बोल रहे हो। ये नुस्खा मैंने कई दिनों तक प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करके निकाला है। ये उन्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? तुम कहां से आए हो? इस ढोंगी म्यू साहब के घर तक धोखा देने आ गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डॉक्टर झांग, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन तुम इतनी आसानी से इस ढोंगी पर विश्वास कैसे कर सकते हो? उसके व्यवहार को देखो। क्या वो तुम्हारी बहन का इलाज कर रहा है? वो तो बीमारी के बहाने अश्लील हरकतें कर रहा है। अके ने मुझे बताया, नहीं तो वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता। म्यू साहब, मैं जियानपिंग की भलाई के लिए ही यहाँ हूँ। तुम खुद इलाज नहीं कर पाए और दूसरों को इलाज करने से रोक रहे हो। तुम जैसे नकली डॉक्टर जानवरों से भी गए गुजरे हो। क्या इसी तरह डॉक्टर बनते हैं? जवान, यहाँ रहस्य बनाने की कोई जरूरत नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से ये नुस्खा ढूंढा है। ये उसका इलाज जरूर करेगा। अच्छा, अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो आओ उसकी नब्ज देखो। देखो उसकी नब्ज कैसी है, अच्छी है या बुरी? तुम्हें लगता है मैं तुमसे डरता हूं? नब्ज इतनी कमजोर क्यों है? अके, क्या तुमने निर्देशों के अनुसार जियानपिंग को दवा नहीं दी? दी तो। कल जब टाइसू आया, मैंने खुद जियानपिंग के लिए दवा बनाई थी, और खुराक भी पूरी तरह तुम्हारे निर्देशों के अनुसार दी थी। ऐसा क्यों हुआ? ये कैसे हो सकता है? सुन रहे हो? टाइसू किडनी फेल्योर का इलाज कर सकता है, लेकिन सिर्फ शुरुआती स्टेज में। म्यू साहब की बहन किडनी फेल्योर के आखिरी स्टेज में है। टाइसू न सिर्फ बेसर है, बल्कि उसके किडनी टाइसू की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब समझ आया। भाई, तुम इतने कम उम्र में आयुर्वेद के बारे में इतना ज्ञान रखते हो। मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैंने भी जियानपिंग को नुकसान पहुंचाया है। अगर तुम्हारे पास कोई इलाज है तो जल्दी से मदद करो। वेई साहब, मैंने गलती की।
कृपया जियानपिंग बहन को बचाइए। वेई साहब। ठीक है, मैं समझ गया। तुम सब बीमारों की मदद करना चाहते हो, लेकिन मुझे अभी शुरू करना है। क्या तुम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो? ठीक है। धन्यवाद वेई साहब। मुसर, आप ठीक हो? मुसर, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मुसर, ठीक हो? क्या मैं आपको देखूं? नहीं, मैं ठीक हूँ। अके, तुम यहाँ जाने को देखो वेई साहब। इलाज खत्म होते ही मुझे बताना। क्या यह वेई शियाओबाओ जानबूझकर कर रहा है? इतना संवेदनशील मैंने अभी तक जोर भी नहीं लगाया। अजीब बात है, मुझे लगता है अगले कमरे से भी आवाज आ रही है। शायद मैंने गलत सुना। पहाड़ देवता भी गलत सुन सकते हैं। तुम कौन हो? हिलो मत, मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूं। इलाज? वाह, उसने मेरे लाल तिल को छू लिया। गुरुजी ने कहा था, जो पहला व्यक्ति मेरे लाल तिल को छुएगा वही मेरा भविष्य का पति होगा। यह व्यक्ति इतना हंसमुख तो नहीं है, लेकिन साफ सुथरा है। अफसोस। मेहनत मत करो, मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बकवास मत करो, मेरे होते हुए कोई भी बीमारी ला इलाज नहीं है। तुम्हें अपने ऊपर बहुत भरोसा है। बिल्कुल, खुद महसूस करो। क्या तुम्हें थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है? और क्या तुम्हें मूत्राशय में भरा हुआ महसूस हो रहा है? अरे सच में, डायलिसिस के बाद से मुझे शायद ही कभी टॉयलेट जाने का मन करता है। क्या तुम सच में मेरी बीमारी ठीक कर सकते हो? बिल्कुल, लेकिन आगे का इलाज थोड़ा दर्दनाक हो सकता है। तुम्हें सहन करना होगा। अगर तुम मेरी बीमारी ठीक कर सकते हो तो दर्द तो क्या, मैं तुमसे शादी भी कर लूंगी। क्या? यह मत करो, इलाज चल रहा है। ठीक है, चलो। तो मैं जारी रखता हूं। आओ। संभालो, अब थोड़ा दर्द होगा। अजीब है, मुझे अभी भी आवाजें सुनाई दे रही हैं। अरे, यह कोई भ्रम नहीं है। क्या? तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। मेरी बेचारी बहन शायद अब मुझसे भी ज्यादा दर्द में है। मैं सहन नहीं कर पा रहा। थोड़ी देर और, बस होने वाला है। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? वेई शियाओबाओ। तुम इस साल कितने साल के हो? 21 साल। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या? तुम जनगणना कर रहे हो? अरे, बस बातचीत कर रहा हूँ, बताओ ना। तुम क्या कर रहे हो? बहुत दर्द हो रहा है। ठीक कर दिया, और क्या करूं? सच में? अगर यकीन नहीं है तो खुद उठकर चलो और महसूस करो। और कहीं तकलीफ है? अरे सच में, अब मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। बीमार होने से पहले से भी ज्यादा हल्का। बस। या इतनी बदबू क्यों आ रही है? जहर पसीने के रास्ते बाहर निकला है, बदबू तो आएगी ही। मुझे नहाना है। याद रखना, पहले शौचालय जाना। तुम जाने मत, तुमने मुझे ठीक कर दिया। मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या अब खत्म हो गया?
म्यू जी। श्रीमान वेई। म्यू जी, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा शरीर इतना गर्म क्यों है? चेहरा भी इतना लाल। मैं ठीक हूँ। मुझे थोड़ा लो ब्लड शुगर है। वैसे मेरी बहन कैसी है? सब ठीक है, अंदर नहा रही है। सच में? हाँ, अगर यकीन नहीं है तो तुम झांग वैद्य से उसकी नब्ज देखने को कह सकते हो। क्या हुआ झांग वैद्य? चमत्कार है, ये तो एक सच्चा चमत्कार है। म्यू जी, तुम्हारी बहन पूरी तरह ठीक हो गई है। उसका शरीर अब बैल की तरह मजबूत है। बहुत अच्छा म्यू जी। वही सर, अभी तो थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। आपकी चिकित्सा कला तो हुआतू जी की तरह। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। नहीं नहीं, आपने बहुत मेहरबानी की। वे सर, इस कार्ड में 30 लाख है। यह वह फीस है जो मैंने आपको देने का वादा किया था। 30 लाख? मुसर, 30 लाख थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? आपकी बहन के इलाज के लिए इतने पैसे की जरूरत नहीं है। आपने मेरी बहन को बचाया, उसे नया जीवन दिया। इस कार्ड में 30 लाख, यह मेरी छोटी सी भावना है। आप इसे स्वीकार कर लीजिए। अरे बेबी, आप इसे ले लीजिए। इसे मेरी दहेज समझ लीजिए। अरे बेवकूफ लड़की, तू क्या बोल रही है? दीदी, मैं बकवास नहीं कर रही, तुम भूल गई? उस महात्मा ने कहा था, जो पहले मेरे लाल तिल को छुएगा वही मेरा पति होगा। और महात्मा ने यह भी कहा कि हम दोनों को एक ही आदमी से शादी करनी है, जियान पिंग। अरे हाँ, तुम और 30 लाख निकालो, हम दोनों की दहेज एक साथ बेबी को दे दो, बस हो गया। माफ कीजिए, मेरी बहन बकवास कर रही है। आप इसे गंभीरता से न लें। कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले घर जाकर कपड़े समेट लेता हूँ। क्या कर रही हो? अरे दीदी, तुम यहाँ शरारत मत करो। इलाज करवाने आई थी, लगभग खुद ही फंस गई। मैं डर गई थी। अरे वही सर, रुकिए। झांग महात्मा, क्या बात? वही सर, आपकी चिकित्सा कला अद्भुत है, इसलिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। झांग महात्मा, आपने बहुत मेहरबानी की, ऐसा मत कीजिए। वही सर, मेरी एक और निवेदन है। बताइए। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। झांग महात्मा, आप मजाक कर रहे हैं। आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपका गुरु कैसे बन सकता हूँ? अरे, आयुर्वेद में कहा गया है, ज्ञानी ही पहले होता है। आपकी चिकित्सा कला इतनी उत्कृष्ट है, मैं आपके सामने एक स्कूली बच्चे की तरह हूँ, इसलिए कृपया मुझे स्वीकार करें। शिष्य झांग झीझों गुरु को प्रणाम करता है। आप ऐसा मत कीजिए, जल्दी उठिए। कृपया मुझे स्वीकार कर लीजिए गुरुजी। ठीक है, ठीक है, आपने ऐसा कर दिया है, मैं मना नहीं कर सकता, तो ऐसा है। आप मुझे गुरुजी कहिए, मैं आपको भाई कहूंगा। बड़ी से बड़ी बात, भविष्य में कोई भी कठिन बीमारी हो, तुम आकर मुझसे पूछो, मैं तुम्हें एक एक करके समझा दूंगा। धन्यवाद गुरुजी, कोई समस्या नहीं। ठीक है, उठो भाई। हेलो माँ, क्या हुआ? एक्सायो बाओ, जल्दी वापस आओ। शुआनगर के माता पिता हमारे घर आ गए हैं, उसे ले जाने के लिए। क्या? माँ तुम रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। माफ करना, थोड़ी जरूरी बात है। गुरुजी। WEI जियान को, मेरी बेटी जिससे चाहे शादी करे, तुम्हें क्या लेना देना? तुम। हाँ, अगर तुमने फिर से रोका तो मैं तुम पर मानव तस्करी का केस कर दूंगा। जाकर केस करो। साफ तौर पर तुम लोग ही मानव तस्करी कर रहे हो। शुआनगर सिर्फ 20 साल की है और लाउनी क्यू 40 से ऊपर का है, वह भी लाचार। तुम अपनी ही बेटी को आग में धकेल रहे हो। मेरे सामने बकवास मत करो। मेरी बेटी, मैं जिससे चाहूँ शादी कराऊं, जिससे चाहूँ चले जाओ। अगर तुम दोनों फिर रोका तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। हटो, चलो। मैं लाउनी क्यू से शादी नहीं करूंगी। पिताजी, मैं तुमसे विनती करती हूँ। विनती का कोई फायदा नहीं। अगर लाउनी क्यू से शादी नहीं तो तेरा भाई कैसे शादी करेगा? चलो मेरे साथ। चलो घर चलते हैं। रुको। बाओ भैया। अच्छा WEI साहब, बाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? तुम मेरी बेटी को अपने घर ले आए, इतने दिनों से रखा है। मत समझो कि मुझे तुम्हारी मंशा का पता नहीं। हाँ, वापस जाकर मैं शुआनगर की जांच करवाऊंगा। अगर उसकी इज्जत नहीं रही तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वंडा जुआन, तुम झूठे आरोप मत लगाओ। अगर तुम नहीं होते, शुंगर को लाउनी क्यू से शादी के लिए मजबूर करते, तो वह हमारे घर इतने दिन नहीं रहती। मेरी बेटी, मैं जिससे चाहूँ शादी कराऊं, तुम्हें क्या लेना देना? आज तुम्हें मरना भी होगा तो लाउनी क्यू के घर में मरना। चलो मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। जब तक मैं हूं, कोई उसे ले नहीं जा सकता। हटो मेरे रास्ते से, एक्सायो बाओ। अरे छोड़ो मुझे, मेरा हाथ दर्द से मर रहा है, दर्द से मर रहा हूं। अरे
सब लोग आकर देखो। यह भी शियाओ बाओ। इसने न सिर्फ मेरी बेटी को छीना बल्कि मेरे पति को भी मारा है। सब लोग आकर न्याय करो, इसे देखो। यह तो गांव का गुंडा है। बुढ़िया, तुम्हें क्या हुआ? बुढ़िया, बाओ भैया, मेरी माँ को क्या हुआ? कुछ नहीं, वह बस थोड़ी देर के लिए बोल नहीं पा रही है। ये तुमने किया है। तुमने ही मेरी बीवी को बोलने से रोका। मुझे मारने के बाद भी तुमने नहीं छोड़ा। तुमने मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैं तुमसे लड़ूंगा। अरे, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। वी शियाओ बाओ, तुमने मेरे पैर के साथ क्या किया? अरे, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम न लगाओ। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। यह सब ताओ युआन गांव के पहाड़ देवता ने किया है। पहाड़ देवता? हाँ, मैं सच कह रहा हूं। तुम्हारी बेटी वेन शुआंगेर, पहाड़ देवता ने उसे अपनी गोद ली हुई बेटी बना लिया है। और मुझे भी पहाड़ देवता ने निर्देश दिया है उसकी रक्षा करने के लिए। इसलिए मैं उसे अपने घर कुछ दिनों के लिए ले आया हूं। तुम सही कह रहे हो ना? हाँ। तुम झूठ बोल रहे हो। इस दुनिया में कोई पहाड़ देवता नहीं है। अगर यकीन नहीं होता तो जोर से चिल्लाओ। शुआंग एर को लाओनी क्यू से शादी नहीं करने दूंगा तो तुम्हारे पैर में दर्द नहीं होगा। मैं नहीं चिल्लाऊंगा। तुम सोचते हो कि तुम मुझे डरा सकते हो। मैं भी डरा हुआ नहीं हूं। मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं भी डरा हुआ नहीं हूं। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नहीं चिल्लाओगे तो तुम्हारे पैर में दर्द होता रहेगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पहाड़ देवता, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती कर दी। मैं अपनी बेटी को अब कभी नहीं लाओनी क्यू से शादी करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। दर्द नहीं हो रहा। सच में ठीक हो गया। अरे, सच में दर्द नहीं हो रहा। कैसा लगा? अब यकीन आया? शियाओ बाओ, मेरी बेटी को सच में पहाड़ देवता ने अपनी गोद ली हुई बेटी बना लिया है। क्या हुआ? अभी भी यकीन नहीं होता? यकीन हो गया। तुम भी उसी शब्दों को मन ही मन दोहराओ, सब ठीक हो जाएगा। बोल सकती हूँ। पहाड़ देवता का शुक्रिया। ठीक है, अब पहाड़ देवता को शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। पहाड़ देवता बहुत ही संरक्षक हैं। अगर तुम दोनों ने फिर से लड़कों को लड़कियों से ज्यादा महत्व दिया और शुआंगर को परेशान किया तो पहाड़ देवता किसी भी सजा दे सकते हैं। शायद वह तुम दोनों को नीचे ले जाए। नहीं, हम नहीं करेंगे। नहीं। शुआंगर, माँ के साथ घर चलो। माँ तुम्हें फिर से लाओनी क्यू से नहीं ब्याहेगी। ठीक है बाओ भैया? कोई बात नहीं, उनके साथ वापस जाओ बाद में। अगर उन दोनों ने फिर से तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना। मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। माँ पापा, तुम लोग पहले वापस जाओ। मैं थोड़ी देर में घर आऊंगा। छोटे बाओ, क्या शुआंगर सच में पहाड़ देवता की गोद ली हुई बेटी है? नहीं माँ, मैंने वेन दाकुआंग उन दोनों को बेवकूफ बनाया था। तुम भी यकीन कर बैठी। अरे बाप रे, मैं तो डर गई थी। मुझे लगा पहाड़ देवता ने दर्शन दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। बेबी। मू जियानपिंग। बेबी। ठीक है। तुम कैसे आ गई? तुम्हारी बहन कहाँ है? मैं तुम्हें याद कर रही थी। मैंने बहन से छुपकर भाग कर आई हूँ। उसे पता नहीं। छोटे बाओ, यह लड़की कौन है? बाओ भैया, बेबी, यह कौन है? और तुम कौन हो? ओह, मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ। इसका नाम वेन शुआंगर है। इसका नाम मू जियानपिंग है। ये दोनों लड़कियां क्या चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों हमारे बेटे को पसंद करती हैं? तुम क्या मजाक कर रहे हो? हमारा छोटा बाओ कैसा है तुम्हें पता नहीं? उसमें ऐसी क्या खूबी है कि इतनी सुंदर दो लड़कियां उसे पसंद करें? तो फिर यह क्या है? पूछ कर देखते हैं। अरे तुम बेवकूफ, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुमने बेटे की खुशी बर्बाद की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो जल्दी से अंदर चलो। क्या तुम लोगों ने देखकर खुश हो लिया? नहीं। अरे बेबी, मैं उसे नहीं देखूंगी। तुम मुझे गांव में घुमाने ले चलो। नहीं। बाओ भैया ने मुझे शहर जाने का वादा किया है। नहीं, गांव नहीं। शहर जाओ, गांव जाओ, शहर जाओ, गांव जाओ, शहर जाओ। अरे, मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम सब घर जाओ। नहीं जाऊंगा। मैंने मुश्किल से भाग कर आया हूँ। मैं नहीं जाऊंगा।
मैंने अभी माँ से बात की है, मुझे तुम्हारे घर कुछ दिन और रुकना है। क्या? वह भी तुम्हारे घर रुकने वाली है? बेबी, मुझे भी तुम्हारे घर रुकना है। नहीं, मुझे भी बेबी के साथ रुकना है। नहीं बेबी। तुम सब यहाँ नहीं रुक सकते। बेबी। अरे अरे अरे, पिंग एयर, तुम मत रो। चाची, बाओ भैया ने मुझे फिर से परेशान किया। बदमाश, तेरी खुजली हो रही है अच्छे से। हमारी श्वांग एर को क्यों परेशान कर रहा है? अरे ये मुंह लड़की, तुमने इसे भी रुला दिया। तुमने अच्छा काम किया। माँ, तुम जो देख रही हो वह जरूरी नहीं कि वही हो जो तुम देख रही हो। तुम क्या कह रही हो श्वांग एर? मत रो। मुंह लड़की, तुम भी मत रो। सुन रही हो? आंटी, बेबी ने मुझे डराया और मुझे यहाँ रुकने भी नहीं दे रहा। रुक सकती हो? किसने कहा नहीं रुक सकती? तुम और श्वांग एर दोनों रुक सकती हो। जितने दिन चाहो रुक सकती हो। आंटी। माँ, हमारे पास इतने कमरे कहाँ हैं कि उन्हें रुकने दें? तो पश्चिम वाला कमरा खाली कर दो, मुंह लड़की को वहां रुकने दो। नहीं तो मैं कहाँ रुकूंगा? तुम एक बड़े लड़के हो, कहीं भी रुक सकते हो। 2-3 तख्तों से बैठक में रुक सकते हो। मेरी माँ, तुम सच में मेरी असली माँ हो। ठीक है, मैं सामान समेटता हूँ। अरे बेबी, तुम मत समेटो, तुम मेरे साथ पश्चिम वाले कमरे में रुक जाओ। अरे क्या? पिंगर, तुम मुझसे मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही, मेरी जान तुमने बचाई है और मैंने प्रण लिया है, मैं इस जन्म में तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। अरे पिंगर, तुम मुझसे मत लड़ो। अगर तुम्हारी बहन को यह बात पता चली तो वह मेरी खाल उधेड़ देगी। नहीं, मेरी बहन भी तुमसे शादी करने वाली है। क्या? चाची, देखो बाओ भैया हर जगह फूल बिखेर रहा है। मैं जो बाओ, तुम माँ से सच बताओ, ये मुंह लड़की, तुमने इसे कैसे बुलाया? और उसकी बहन का क्या मामला है? उसकी बहन का नाम मुफांगी है। वह मुझ जनरल है जो हमारा टाइसुई खरीद रही थी, लेकिन उस टाइसुई ने उसे ठीक नहीं किया। मैंने उसे ठीक किया। तो ये मुंह लड़की की दोनों बहनें तुमसे शादी क्यों करना चाहती हैं? मुझे नहीं पता माँ, आप इतने सवाल मत पूछो। आप उन्हें पहले भेज दो। मैं सोच रही थी कि ये दोनों लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं। उन दोनों में से एक को तुम्हारी बीवी बनाना चाहती थी, लेकिन अब एक और आ गई है। अरे नहीं, सुकवान समेत 4 हो गई हैं। माँ कुछ नहीं कर सकती। माँ, आप मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। ये दोनों आपने रखी हैं। 2 तो माँ मदद कर सकती है, लेकिन 4 हो गई हैं। अब तुम खुद संभालो। माँ, मैं तुम्हारे लिए तरबूज काटती हूँ। धन्यवाद आंटी, धन्यवाद चाची। बेबी, बाओ भैया। तुम्हारा बेटा तो बहुत हुनरमंद है। क्या जलन हो रही है? क्या बोल रहे हो? वो मेरा बेटा है, मुझे क्यों जलन होगी? वे जियान वो, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। अगर तुम भी बेटे की तरह इधर उधर भटकोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दर्द हो रहा है, मैं समझ गया। अब ठीक है। औरतें बड़ी परेशान करती हैं, लेकिन प्यारी भी होती हैं। सुकवान दीदी, मैं आ गया। अब आओ, अंदर आओ। दीदी, तुमने नहाते समय मुझे क्यों बुलाया? बेवकूफ, शर्मा रहे हो? दीदी को तुमने कहाँ नहीं देखा है? वो अलग बात है। जल्दी से कपड़े पहन लो। अच्छा, तुम पहले बाहर जाओ, दीदी नहाकर तुम्हें बुलाएगी। हाँ। पिछली बार इस बेवकूफ को ताकतवर दवा दी थी, फिर भी वो नहीं झुका। इस बार मुझे जोर लगाना होगा। अरे क्या हुआ सुकवान दीदी? अब आओ, दीदी गिर गई हैं। पैर में सूजन आ गई है। क्या ये गंभीर है? बहुत गंभीर है। अरे, लगता है खून भी निकल रहा है। तो अब क्या करें? अब आओ, तुम दीदी को उठा लो। ये ठीक नहीं है। ये बेवकूफ। अरे, अब आओ, क्या दीदी मर जाएंगी? दीदी, ऐसी बात मत बोलो। ठीक है, ठीक है, मैं अभी तुम्हें बचाने आता हूं। अरे, मैं आ गया दीदी।
अरे, पहले कपड़े पहन लो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। बाद में आकर तुम्हारा इलाज करूंगा। सुकवान दीदी, तुम्हारा पैर कहाँ चोट लगी है? यह वाला। अरे यह वाला, जल्दी देखो तो। हिल भी नहीं सकता। मैं देखता हूं। दीदी, तुम्हारे पैर में न लाली है न सूजन, शायद कुछ नहीं हुआ। पर मुझे तो दर्द हो रहा है। आबाओ, कहीं यह अंदरूनी चोट तो नहीं? तुम मसाज कर दो ना। अरे, ऐसा नहीं होगा। यह सुकवान दीदी फिर मुझे चिढ़ा रही है। अब तुम्हें मेरी ताकत दिखाता हूं। सुकवान दीदी, थोड़ा सहन करना। अरे अरे अरे, बहुत दर्द हो रहा है, हल्के से करो। ठीक है, तो मैं हल्के से करता हूं। हाँ हाँ हाँ। अरे आबाओ, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। दीदी, तुमने ही तो कहा था हल्के से करने को, मैं तो बहुत हल्के से कर रहा हूं। दीदी ने हल्के से करने को कहा था, गुदगुदाने को नहीं। हाँ हाँ हाँ। आबाओ, जल्दी छोड़ दो मुझे। दीदी, यह नहीं हो सकता, तुम्हें तो अंदरूनी चोट है। अगर ठीक से इलाज नहीं किया तो आगे चल भी नहीं पाओगी। दीदी, मानती हूँ, मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगी, ठीक है? मुझे माफ कर दो। दीदी, अभी तो इलाज चल रहा है। अरे सुकवान दीदी, माफ करना, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं अरे आबाओ, दीदी बदसूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम मुझे देखकर शेरनी की तरह क्यों भागते हो? दीदी का तुम्हारे लिए प्यार तुम जानते हो। सुकवान दीदी, मैं अरे सुकवान दीदी, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। आबाओ, तुम्हें डर है कि दीदी तुम्हें परेशान करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है दीदी, मैं बस सोचता हूं, बिना किसी रिश्ते के यह ठीक नहीं। आबाओ, दीदी ने पहले ही कहा था, मुझे किसी रिश्ते की जरूरत नहीं। अगर कभी तुम्हारा मन भर जाए, दीदी तुम्हें रोकेगी नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ एक रात का साथ चाहती हूँ। दीदी, तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत है? तुम दीदी के दिल को नहीं समझते, यह 2 साल पहले ही तुम्हारा हो चुका है। दीदी एक अकेली औरत पूर्व पति से बचने के लिए ताओयुआन गांव में आई, न कोई रिश्तेदार, न कोई मदद करने वाला। सिर्फ तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। दीदी के पास देने को कुछ नहीं, बस यह शरीर ही साफ है। आबाओ, ले लो दीदी को, तुम्हें अनुभव करने दो मर्द होने का सुख। सुकवान दीदी, दरवाजा खोलो। हम कौन है? फेंगिन। क्या वो तुम्हारा पूर्व पति है? वो यहाँ कैसे आ गया? ज्यादातर पैसे मांगने आया होगा। क्या वो अक्सर तुमसे पैसे मांगने आता है? हम वो आदमी कहाँ है? तुम रुको, मैं अभी उसे भगा देता हूँ। नहीं नहीं, फेंगिन एक दुष्ट है। अगर तुम अभी बाहर जाओगी तो वो जरूर तंग करेगा। आगे चलकर कौन जाने उसके मुंह से क्या क्या अफवाहें निकलेंगी। कोई बात नहीं दीदी, मुझे डर नहीं लगता। डर न लगना भी ठीक नहीं। आगे चलकर इस बात की वजह से तुम्हारी प्रतिष्ठा पर दाग लगेगा और तुम्हारी शादी में रुकावट आएगी तो मेरा पाप बढ़ जाएगा। तुम यहीं रुको, मैं कुछ पैसे लेकर उसे भगा देती हूँ। सुकवान, बाहर निकलो। फेंगिन, तू क्यों चिल्ला रहा है? क्या जल्दी में मरने जा रहा है? तू इतना समय क्यों लगा रहा है? क्या फिर से किसी नौजवान के साथ चकला घर कर रही है? कुत्ते के मुंह से मोती नहीं निकलते, तुझसे अच्छी बात की उम्मीद नहीं। और तू एक कलाकारी औरत है। मैं तेरा पति हूँ। क्या वो अपने पति के साथ ऐसा कर दिया? तेरी माँ की, मैंने तेरे साथ तलाक ले लिया है। जल्दी बता, इस बार क्यों आया है? इन दिनों पैसे की तंगी है, कुछ पैसे दे दे। कितने चाहिए? ज्यादा नहीं, 300 ही काफी है। अच्छा ठीक है, गिनती मत करो। पैसे ले और जल्दी से भाग जा। अजीब बात है, पहले ये औरत पैसे देने में हमेशा टाल टोल करती थी, आज इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गई? अरे तू रुक। फेंगिन, मैंने तुझे पैसे दे दिए, अब और क्या चाहिए? सुकवान, तुझे और लोग नहीं जानते, मैं तुझे नहीं जानता क्या? तू कभी इतनी जल्दी पैसे क्यों देती है? कहीं घर में कोई मर्द तो छुपा नहीं है? फेंगिन, तू बकवास कर रहा है, जल्दी से भाग जा।
अच्छा गंदी औरत, सच में घर में मर्द छुपा है। मैं देखता हूं कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरी बीवी के साथ खिलवाड़ करे। वही बेवकूफ तू ही है ना? सुकवान दीदी, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ अबाव, तू जल्दी से चला जा। कोई बात नहीं, डरो मत। जाना? क्या वो जा पाएगा? गंदे बेवकूफ, तू मेरी बीवी के साथ खिलवाड़ करेगा? आज तुझे मार डालूंगा। अयो अयो कमीने, तुमने मुझे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुकवान दीदी को परेशान करने की? मैंने तुम्हें मारा, यह तो बहुत कम है। माना है या नहीं? माना है या नहीं? अबाव अबाव, अरे बस करो और मत मारो। और मारोगे तो आदमी मर जाएगा। अगर फिर कभी सुकवान दीदी को परेशान किया तो जब भी मिलूंगा तुम्हें पीटूंगा। निकल यहां से। वैश्या बाव, तुम मेरे लिए इंतजार करो, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। सब तुम्हारी वजह से। तुमने मुझसे पाव पाव को छीनने की कोशिश की। अब देखो क्या हुआ, तुमने उसे डराकर भगा दिया। असल में तुम्हारी गलती है, तुमने पहले चाल चली थी। तुमने बाव भैया को डराकर भगाया। तुम्हारी गलती है, बिल्कुल तुम्हारी गलती है। तुम मेरे लिए इंतजार करो, मैं तुम्हें एक लात में मार डालूंगा। बाव भैया। अबाव, तुम कुछ दिन के लिए बाहर छिप जाओ। मैं फेंगेन को जानता हूँ, वह बदला लेने वाला आदमी है। तुमने उसे मारा है, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। कोई बात नहीं सुकवान दीदी, मैं उससे दूर रहूंगा। अगर वह फिर आया तो मैं उसे इतना पीटूंगा कि उसकी मां भी नहीं पहचान पाएगी। सिर्फ फेंगेन ही नहीं, उसके पीछे एक बॉस है, लुओ सांपाओ। वह और भी ज्यादा क्रूर है, तुम उनसे नहीं लड़ सकते। चाहे सांपाओ हो या सिपाओ, आएंगे तो मारूंगा। बाव भैया, बाव बाव। बाव भैया, बाव बाव। तुम दोनों यहाँ कैसे पहुंच गए? अभी बाहर कोई तुम्हें गाली दे रहा था, तब हमें पता चला तुम यहाँ हो। यह फेंगेन जाते जाते भी मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर गया। हाँ, तुम दोनों मेरे घर रहना चाहते हो ना? आओ, पहले अंदर आओ। बाव भैया, तुम वापस नहीं जाओगे? ओह, मेरे घर में अब जगह नहीं है। मैं सुकवान दीदी के यहाँ किसी तरह गुजारा कर लूंगा। नहीं, तुम जहाँ रहोगे मैं वहीं रहूंगी। उसे वापस भेजो। अगर किसी को जाना है तो तुम जाओ। तुम सुकवान दीदी को चाहते ही नहीं। उसके घर में वह क्यों रहे? तुम्हें क्या लेना देना? मैं जहाँ चाहूँ रहूंगी। बस करो, क्या तुम दोनों झगड़ते ही रहोगे? तुम तीनों में से कोई भी मेरे घर नहीं रुक सका। सब निकलो यहाँ से। चलो दीदी चलो, तुम भी जाओ, जल्दी जाओ, सब जाओ। सुकवान दीदी, मैं। सुकवान दीदी, दरवाजा खोलो। अब आओ। नहीं दीदी, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती, लेकिन फेंगेन वाकई बदला लेने वाला आदमी है। दीदी नहीं चाहती कि तुम परेशानी में पड़ो। मुझे फेंगेन से डर नहीं लगता, तुम दरवाजा खोलो। बाव भाई, फेंगेन कौन है? सुकवान दीदी, क्या हुआ? वही जिसने अभी मुझे गाली दी थी। वह सुकवान दीदी के पूर्व पति हैं। वह सुकवान दीदी को परेशान करने आया था। मैंने उसे पीट दिया। सुकवान दीदी डर रही थी कि वह मुझे परेशान करेगा। फेंगेन नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है। क्या तुम उसे जानते हो? शायद नहीं, लेकिन अगर वह गुंडा है तो मुझे उससे डर नहीं लगता। मुझे उससे डर नहीं लगता। तुम बड़ी बातें कर रहे हो। सच कह रहा हूँ, शहर के सारे गुंडे मेरे दोस्त हैं। यकीन नहीं होता तो मैं अभी उन्हें फोन करके बुला लेता हूँ, वे तुम्हारी मदद करेंगे। सच में या झूठ? सच में। आज तुम किसी को भी फोन कर लो, कोई फायदा नहीं, मैं उसकी जान लेकर आऊंगा। वही बेवकूफ, तुम तो बड़े हो गए हो। न सिर्फ मेरी बीवी को हड़प लिया, बल्कि 2 लड़कियों को भी साथ लेकर घूम रहे हो। तुम्हारी तो जिंदगी जमकर कट रही है। फेंगेन, जिसका जो कर्म उसका भोग। अगर कुछ करना है तो मुझ पर आओ। बेगुनाहों को क्यों परेशान करते हो? वो तुम्हारी पूर्व पत्नी है, पाओ भाई। कोई आश्चर्य नहीं कि 3 साल तलाक के बाद भी तुम उसे भूल नहीं पाए। वो लड़की तो सच में बहुत आकर्षक है। अरे, वो भी काफी सुंदर है। अच्छा, बस करो पाओ भाई, अब कार्रवाई करो। वही बेवकूफ को खत्म करने के बाद हम इन तीनों लड़कियों को ले जाएंगे और मजे करेंगे। हम इन तीनों लड़कियों को ले जाएंगे और खूब मजे करेंगे। मजे करो तुम्हारी माँ के। पाओ भाई, तुम कमीने हो। पिंग दीदी के बारे में भी सोचने की हिम्मत कर दी। जान से मरने का मन है क्या? पिंग दीदी हमारे जियांग हाई काउंटी की बड़ी बहन, मू जियान पिंग। पिंग दीदी, पिंग दीदी। वाह पिंग दीदी, तुम तो बहुत कमाल हो। अरे, मैं कौन सी बड़ी बहन हूँ? बस 2 साल पहले संयोग से मैंने उनके बॉस वू यिंगलोंग की एक बार जान बचाई थी। तब वू यिंगलोंग ने मुझे अपनी बहन मान लिया। फिर अफवाहें फैल गईं। तुम बकवास मत करो, मैं कोई बड़ी बहन नहीं हूँ। हाँ, पिंग दीदी कोई बड़ी बहन नहीं है। आओ,
यहाँ आओ। पिंक दीदी एक प्यारी सी लड़की है, समझे? हाँ हाँ, पिंक दीदी, आपको गांव घूमने का समय कैसे मिला? तुम्हें क्या लेना है? शाओ पाओ पाओ, तुम तो बड़े हो गए हो। कुछ दिन नहीं मिले और तुमने लोगों को परेशान करना सीख लिया है लगता है। मुझे तुम्हारे बॉस डब्ल्यू यिंगलोंग से अच्छी तरह बात करनी होगी। नहीं नहीं पिंक दीदी, सब गलतफहमी है। सारा दोष एंजल उस कमीने का है, उसने मुझे बेवकूफ बनाया। सच्ची सच्ची। सुई की नोक से भी ज्यादा सच्ची। तुम यहाँ बेवकूफ की तरह खड़े क्यों? जल्दी से पिंक दीदी से माफी मांगो। पिंक दीदी, मुझे माफ कर दो, मैं जान गया गलती। नहीं तुम, अरे तुमने तो मुझे परेशान भी नहीं किया, मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? RWI मतलब बाओ भाई, बाओ साहब, मैं जान गया गलती, अब कभी नहीं करूंगा। मैं विनती करता हूँ, बस मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। जब आम दिनों में सुकवान दीदी को परेशान करता था, अब मुश्किल आई तो गलती मान रहा है। बहुत देर हो चुकी। सुकवान, तुम हमारे पति पत्नी के रिश्ते को देखते हुए तुम मेरी तरफ से बाओ भाई से माफी मांगोगी ना? हाथ भी उठा दिए। ए बाओ, शायद इस बार इसे माफ कर दो। सुकवान दीदी, मैं जानता हूँ तुम दिल की अच्छी हो, लेकिन इस किस्म के इंसान को अच्छी तरह सबक न सिखाया तो यह सीखेगा नहीं। मेरे आदमी की बात सुनी नहीं? अच्छी तरह सबक सिखाओ इस लड़के को। नहीं, तुम्हारा आदमी। हाँ, WEIXIO बाओ मेरा आदमी। जोड़ी अच्छी जोड़ी है। बिल्कुल, जाकर अपने दोस्तों को बता देना। आगे से मेरे आदमी को देखो तो अच्छे से पेश आना। सुना? सुना 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 भाभी। नहीं मतलब बाओ भाई, तो हम चलते हैं। नहीं मतलब बाओ भाई, तो हम चलते हैं। हाँ चलो। जल्दी निकलो यहाँ से। बाओ गग्गा। ओह शोंगेर, नाटक खत्म। मैंने नाटक नहीं किया, मैंने कहा था न तुम मेरे आदमी हो। अभी और आगे भी बाओ गग्गा माने भी नहीं। तुम खुद ही किस में फंस गए? तुम्हें जलन हो रही? हाँ तुम्हें। म्यूजियम पे मैं तुम्हें बता दूं, वो गुंडे तुमसे डरते हैं। तुम समझो मत खुद को बहुत ताकतवर। मैं नहीं डरती तुमसे, सच में। पिंगर, तुम शोंगेर को मत डराओ, उसकी हिम्मत छोटी है। हे एके, क्या हुआ? म्यू साहब तुम्हें ढूंढते हुए एक्सीडेंट में आ गए क्या? ठीक है एके, तुम घबराओ मत, मैं अभी आती हूँ। बेबी मेरी दीदी एक्सीडेंट में आ गई। तुम घबराओ मत, कैसी है? ज्यादा तो नहीं गंभीर? मुझे नहीं पता, क्या तुम मुझे वापस छोड़ सकते हो? ठीक है, मैं अभी तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। दीदी वापस आ गई, वे साहब भी आए हैं। दीदी तुम कैसी हो? मुझ साहब की कॉलर बोन टूट गई है, गंभीर है। दीदी माफ करना, मेरी ना मानने की वजह से तुम्हें यह सब झेलना पड़ा। पिंगर, पहले रोना बंद करो, मुझे देखने दो। हाँ बेबी, वह एक महान डॉक्टर है, वह जरूर तुम्हें ठीक कर देगा। कॉलर बोन टूट गई है, यह भी ठीक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, पहले मुझे देखने दो। तुम्हें किसने बताया कि यह नहीं हो सकता? एक डॉक्टर जिनका नाम जेंग है। क्या सच में? क्या मेरी कॉलर बोन टूटी नहीं है? नहीं, ज्यादा से ज्यादा यह एक क्रैक है। क्रैक? तो क्या इसका मतलब है कि मुझ साहब को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है? हाँ, ऑपरेशन एक ओवर ट्रीटमेंट होगा। मैं बस थोड़ी मालिश कर दूंगा, ठीक हो जाएगा। धत तेरे की, वह जेंग डॉक्टर क्या देख रहा था? क्रैक और फ्रैक्चर में फर्क ही नहीं समझता। अगर ऑपरेशन टेबल पर चढ़ जाते तो मुझ साहब बेकार में चीरा खा जाते। तो बेबी जल्दी से मेरी दीदी की मालिश करो। मेरे इलाज के दौरान थोड़ा दर्द हो सकता है, सहन कर लो, कोई बात नहीं। दर्द ऑपरेशन से तो बेहतर है। तुम लोग क्या कर रहे हो? वे जोबाओ। जेंग रो। क्यों? धोखा। वे जोबाओ, तुम समझते हो तुम कौन हो? एक गांव से आया गरीब लड़का। मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रही थी। तुमने सच में मान लिया? वेजियो बाओ, है ना? इसे साइन करो। जियांग हाई हॉस्पिटल की स्पेशल एंट्री छोड़ दो, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। नहीं तो जब भी मिलूंगी पीटूंगी। थू, सपने में भी नहीं। अभी भी नहीं मानता? मारो इसे।
रास्ता दो। वेजो बाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम लोग जानते हो क्या मैं एक मूर्ख को जानती हूँ? जेंग रो रो इतने सालों बाद मिले। तुम्हारी दवाई की कला में कोई सुधार नहीं हुआ। अब तुम्हारी जुबान भी इतनी गंदी हो गई है, जाओ ब्रश कर लो। वेश्या बाओ, तुमने मुझे गाली दी? गाली दी तो क्या हुआ, गलत कहा क्या? 3 साल पहले तुमने कुछ नहीं सीखा, वो तो ठीक था। मेरी स्पेशल एडमिशन की सीट छीन ली और दूसरे लड़कों के साथ मिलकर मुझे पागल बना दिया। क्या बाबू वो इतनी बुरी थी? वेश्या बाओ, तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास सबूत है। मेरे सिर पर यह निशान सबूत है। जिंगरोरो, अब मैं ठीक हो गया हूँ। हमारे बीच का हिसाब एक एक करके चुकता करूंगा। वेश्या बाओ, तुम यह मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूँ। मैंने अभी तुमसे हिसाब नहीं किया। तुम अभी क्या कर रहे थे? तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस है, तुम्हें क्या हक है मेरे मरीज का इलाज करने का? मैं तुम्हें बता दूं, तुम बड़ी मुसीबत में हो। मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूँ तुम्हें पकड़ने के लिए। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। तुम और जोर से चिल्लाओ। बेहतर होगा कि तुम इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर को भी बुला लो। उन्हें अच्छे से दिखाओ कि कैसे एक नाकारा डॉक्टर जिसने हड्डी में दरार को फ्रैक्चर बना दिया, जंघाई हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। गलत डायग्नोसिस हुआ था। मेरी बहन की हड्डी में दरार थी और तुमने रिपोर्ट में फ्रैक्चर लिख दिया। मेरी बहन का ऑपरेशन करने वाले थे। अगर बाबू ने समय पर नहीं देखा होता तो मेरी बहन की हालत बहुत खराब हो जाती। यह संभव नहीं, उसकी हड्डी में फ्रैक्चर था, दरार कैसे हो सकती है? मैं कहता हूं दरार थी तो दरार थी। किसने सिक्योरिटी को बुलाया? यही आदमी, इसके पास मेडिकल लाइसेंस नहीं है और मेरे मरीज का गलत इलाज कर रहा है। उसने मेडिकल सिस्टम को डिस्टर्ब किया है। जल्दी से इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। बच्चे, हॉस्पिटल में गड़बड़ करने की हिम्मत? हमारे साथ चलो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है मुझे छूने की। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किस जमाने में जी रहे हो? तुम जैसे लोग अभी भी हैं, बाहर आकर शेखी बगाते हो। तुम जानते हो डॉक्टर जेंग कौन है? उनके बॉयफ्रेंड वो शाओ है। उन्हें गुस्सा दिलाया तो भगवान भी नहीं बचा सकते, समझे? अच्छा, तो मैं तुम्हारे डायरेक्टर से पूछता हूँ, क्या यहाँ कोई कानून नहीं है? गलत डायग्नोसिस करने वाले डॉक्टर को छोड़कर हम मरीजों और उनके परिवार को बाहर निकाल रहे हो। बड़ी मजेदार बात है। डॉक्टर जेंग, क्या वो सच में डायरेक्टर को जानते हैं? झांग जी जोंग। इस साल की हर्बल दवाओं की खरीद अभी भी केवल चंडियाल मेडिकल से ही होगी और एक दवा की बोतल 2 कंपनियां बोली लगा रही हैं। कल बोली होगी, जिसकी कीमत कम होगी उसे ही ले लेंगे। गुरुजी, तुम्हें मुझे फोन करने का समय कैसे मिला? ओए झंग भाई, तुम्हारा अस्पताल तो बहुत ही प्रोफेशनल होता जा रहा है। मैं उसे देखने आया था। तुम्हारे डॉक्टर ने तो हमें बाहर निकालने की कोशिश की। क्या? किसकी इतनी हिम्मत? तुम खुद आकर देख लो। आखिर कौन सा बेवकूफ है जिसकी इतनी हिम्मत? डॉक्टर जेंग, वो सच में डायरेक्टर को जानता है। अब क्या करें? वह कहता है कि डायरेक्टर को जानता है। तुम समझते हो डायरेक्टर कोई सब्जी है? क्या कोई भी उन्हें जान सकता है? वह तो बस एक गांव का किसान है। अगर वह डायरेक्टर को जानता है तो मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री को जानता हूँ। क्या किसान? अगर डॉक्टर जेंग ने नहीं बताया होता तो मैं तुमसे डर जाता। लड़के, तुम्हारा झूठ डॉक्टर जेंग ने उजागर कर दिया। तुम चुपचाप हमारे साथ चलोगे या मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूं और फिर खींच कर ले जाऊंगा। हाँ, ठीक हो भाई? मेरे भाई को मारा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको। डायरेक्टर कैसे आ गए? क्या वह सच में WIXIO को जानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह सिर्फ एक संयोग है। WIXIO तो बस एक किसान है। वह डायरेक्टर को नहीं जान सकता। डायरेक्टर उसके पास तो मेडिकल लाइसेंस भी नहीं है और वह मेरे मरीज को देख रहा था और कह रहा था कि मैंने गलत डायग्नोसिस किया। मैं मजबूर था, इसलिए सुरक्षा को बुलाकर उसे बाहर निकाल दिया। बकवास। मैंने आने से पहले म्यू का एक्सरे देख लिया था। उसे बस हड्डी में दरार है, फ्रैक्चर तो बिल्कुल नहीं है। साफ तौर पर तुमने गलत डायग्नोसिस किया और तुम्हारा अस्पताल तुम्हें सुरक्षा के लिए रखता है, गुंडागर्दी के लिए नहीं। WI साहब बहुत महत्वपूर्ण है। वो 100 साल में एक बार आने वाले आयुर्वेद के प्रतिभाशाली है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम सबकी जान भी कम पड़ जाएगी। डायरेक्टर, चुप रहो। आज से तुम निकाल दिए गए हो। डायरेक्टर, मेरे बुजुर्ग माता पिता और बच्चे हैं, बाहर निकलो। अगर अभी नहीं निकले तो मैं तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। गुरुजी, ठीक हो? नहीं,
झंग डायरेक्टर, तुम्हारी उम्र तो बेबी से इतनी ज्यादा है, फिर तुम उसे गुरुजी क्यों कहते हो? दवाई में जो ज्ञानी होता है वही आगे होता है। उसने पिछली बार तुम्हारी बीमारी ठीक की थी। WI साहब का ज्ञान मुझे ऐसा लगा जैसे देवता आ गए हों और मैंने उन्हें गुरु बना लिया। गुरुजी ने भी मुझे मान लिया। ऐसा है क्या बेबी? मैं भी नहीं चाहता, लेकिन वह इतना ईमानदार है। मैं मना भी नहीं कर सकता, लेकिन हम दोनों अलग अलग हैं। वह मुझे गुरु कहता है, मैं उसे भाई कहता हूँ। ऐसा है क्या? तो क्या आगे से झंग डीन मुझे और बहन को गुरुमाता कहेंगे? सियानपिंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा। ठीक है, छोटे मुंह। यह कैसे हो सकता है? वह डीन का गुरु कैसे हो सकता है? जेंगलुरु, तुम अभी तक क्या देख रही हो? WI साहब से माफी मांगो। माफी की जरूरत नहीं। जेंगरों के साथ ये सब इतना आसान नहीं है। क्या ये भी है? तुमने नकली नाम लेने की हिम्मत की WI साहब की जगह। ऐसा नहीं है डीन, मुझे समझाने दो। बस मुझसे मत कहो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें निकाल दिया गया है। मैं इसकी पूरी जांच करूंगा। अगर तुम्हारा अपराध साबित हो गया, मैं खुद पुलिस को बुलाऊंगा। डीन, मैं आपसे विनती करता हूँ। एक्साइयो बाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमारे पुराने रिश्ते को देखते हुए डीन को मत कहो। पुलिस को बुलाने के लिए, ठीक है? आज का दिन देखकर पहले सोचना चाहिए था। यह सब तुम्हारे लायक है। हाँ, बिल्कुल तुम्हारे लायक। मैं शिकायत करता हूँ। बस आप पुलिस न बुलाएं, मैं शिकायत कर सकता हूँ। WJ लायन नकली दवाई बेचता है, घटिया चीजें अच्छे के नाम पर। तुम्हें अपनी बात की जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और मेरे पास सबूत भी है। सबूत दिखाओ। लेकिन आप लोगों को पहले वादा करना होगा कि पुलिस नहीं बुलाएंगे, तभी मैं सबूत दूंगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। सबूत दो। तुम्हें माफीनामा लिखना होगा। तुम्हारे पास मेरे साथ शर्तें रखने का कोई हक नहीं। अगर सबूत नहीं दोगे, मैं खुद ढूंढ लूंगा। तुम ही सोचो। मैं देता हूँ। आपको भेज दिया। यह W चिंगलायंग बहुत हिम्मतवर है। कुछ भी नकली बनाता है। यह तो जानलेवा है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। रुको, जहां तक मुझे पता है, यह W चिंगलायंग जियांगहाई काउंटी में बहुत प्रभावशाली और चालाक है। अभी पुलिस को बुलाना सांप को डंडा दिखाने जैसा होगा। बिल्कुल सही। तुम्हारे पास कोई अच्छा विचार है? ऐसा करो, कल वह म्यू कंपनी के साथ बोली लगाएगा, तब वह जरूर आएगा। तब उसे पकड़ लेना। एकदम सही समय होगा। ठीक है, यही करते हैं। आज रात तुम अस्पताल से मत जाना। अगर W टिंगलाइन कल बोली में नहीं आता, तो वो तुम हो जिसने उसे खबर दे दी। वो भाग सकता है, लेकिन तुम नहीं भाग सकते। नहीं, ऐसा नहीं होगा। गुरु, तो आप लोग आराम करो। मैं चलता हूं। अब सब ठीक हो गया दीदी। मुझे चिंता थी कि हम WJ लायन से बोली नहीं की पाएंगे, लेकिन क्या सोचा था कि यह आदमी नकली चीजें बनाता है। और जेंगरोरो ने उसे रिपोर्ट कर दिया। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था। एक दुर्घटना मुसीबत में वरदान निकला। दीदी, अब तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकती, है ना? अगर मैं बेबी को नहीं ढूंढता तो तुम अस्पताल में नहीं आती, है ना? है ना? छोड़ो। क्या हुआ? मैं गले लगा भी नहीं सकती? तुम आखिरकार मेरे हो। तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे और मेरी बहन से भी। बिल्कुल नहीं, तुम्हारे गांव की उन 2 लड़कियों के बारे में सोचना भी मत। सुन लिया? म्यू जी, क्या तुम अपनी बहन को संभाल सकते हो? देखो उसे। यह कोई छोटी लड़की नहीं, बल्कि एक प्यारी सी शैतान लगती है। जियानपिंग, WIG के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जल्दी से हाथ छोड़ दो। वह हिम्मत करे। मैं नहीं, हिम्मत नहीं। ठीक है, हिम्मत नहीं। तुम जाओ, मुझे म्यू जी का इलाज करना है। यह अभी तक ठीक नहीं हुआ? बिल्कुल, इतना आसान नहीं है। तुम जल्दी जाओ। ठीक है, चलो एके। तो म्यू जी, थोड़ा सहन करो।
WG, आप निश्चिंत रहें। मैंने न्यूफेंगी का न्यूनतम मूल्य हासिल कर लिया है। हमारी कीमत उससे 20% कम है। आज की बोली लगाने की बैठक में हम जरूर जीतेंगे। बहुत अच्छा, इस साल की बोली मैं जरूर जीतूंगा। म्यू फैंगी की कंपनी शायद खतरे में पड़ जाएगी। तब मैं देखूंगा कि ये छोकरी कैसे मेरे पास मिन्नतें लेकर आती है। तो मैं WG को पहले से ही बधाई देता हूँ सुंदरता को पाने के लिए। बेशर्म। WEIXI ओबाओ, तुम दोनों यहां एक साथ कैसे? इसकी चिंता WG को करने की जरूरत नहीं। WEIXI ओबाओ, तुम सच में मेरे साथ बिल्कुल नहीं जमते। जो कुछ भी मैं चाहता हूं उस औरत के पास हमेशा तुम होते हो। पहले जेंगरोरो थी और इस बार म्यू फैंगी के पास भी तुम हो। तुम सच में मौत को बुला रहे हो। पहले WG ने मेरी मदद की थी। तुम सच में एक महान नायक हो, देश और जनता के लिए। मैंने तुम्हारी मदद की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? तुम जेंगरोरो के साथ 2 साल रहे। शायद उसने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दिया। जब मैं उसके साथ था वो अभी भी कुंवारी थी। क्या तुमने कभी सोचा कि उसने शायद सर्जरी करवाई हो? नहीं हो सकता। क्या तुम जानते हो उसकी जांघ के अंदर एक लाल रंग का जन्म चिन्ह है? तुम्हें ये कैसे पता? अंदाजा लगाओ। तुम WEIXI ओबाओ, मेरे सामने नाटक मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, जो भी औरत तुम्हारे आसपास होगी मैं उसे छीन लूंगा। पहले जेंगरोरो थी और अब म्यू फैंगी भी मेरे हाथ से नहीं बच पाएगी। WU चिंगलायांग, तुम बेशर्म हो। हाँ, मैं बदमाश हूं तो क्या हुआ? इस साल की बोली मैं जरूर जीतूंगा। म्यू फैंगी, अगर इस साल आपकी कंपनी को बोली का अधिकार नहीं मिला तो ये लगातार तीसरा साल होगा बिना सरकारी ऑर्डर के। शायद आपकी कंपनी टिक नहीं पाएगी। क्या यह तुम्हारा मामला है? अभी तो नहीं, लेकिन जब तुम दिवालिया हो जाओगे तो मैं देखूंगा कि तुम किस चीज पर इतराते हो। जब मैं तुम्हें अपने नीचे दबाऊंगा और तुम्हें अच्छी तरह सताऊंगा। जब मैं तुम पर चढ़ूंगा। छोटे प्यारे, तुमने मुझे मारा। तुम अभी भी क्या देख रहे हो? वे माँ वाले। मैं महिलाओं को नहीं मारता। वेश्याबाओ, मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे पास दर्जनों भाई हैं। अगर तुमने मुझे एक बार और छुआ मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 3 साल पहले तुमने मुझे छोटा प्यारा बना दिया। आज यह पैर मेरा ब्याज है। वेश्याबाओ, आज मैं हार मानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, तुमने मुझे सबसे अच्छा किया। नहीं तो जब मैं बाहर आऊंगा मैं तुम्हारे पूरे परिवार को। अच्छा, तुम एक ट्रक भर लोगों को भी बुला लो, कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो उन सभी को बुला लो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं तुम फोन करो। अच्छा, तुम पछताओगे नहीं। उठाओ छोटे प्यारे, जल्दी फोन उठाओ। हेलो एर्डान, जल्दी भाइयों को लेकर आओ। मैं बोली स्थल पर हूं। हाय भाई, हाय भाई, बचाओ, हमें पुलिस ने पकड़ लिया। कैसे? ये कैसे हो सकता है? वैश्याबाओ, ये सब तुमने किया है ना? तुमने ऐसा क्यों किया? उस समय मैंने सिर्फ तुम्हें मारा था, अब तुमने भी वापस मार लिया। तुमने फिर भी ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे क्यों बर्बाद किया? मैंने तुम्हें बर्बाद नहीं किया, तुमने खुद को बर्बाद किया। तुम क्या कह रहे हो? वू चेंगलियांग, तुम पर नकली दवाएं बेचने का आरोप है। अब गिरफ्तार हो क्या? तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तुम्हारे पास सबूत है। सबूत चाहिए? ये देखो। तुम्हारे पास ये सब कैसे है? ये मेरा नहीं है। मौत के मुंह में होकर भी बहाने बना रहे हो। जेंगरोरो। वू शाओ, वे मुझे जेल भेजने आ रहे हैं। मुझे मजबूर होना पड़ा। जेंगरोरो, तुम ये छोटे प्यारे, मुझे नहीं पता था। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें हिलना मत, शांत रहो। छोटे प्यारे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। साथी, मैं शिकायत करना चाहता हूं, यह महिला नकली है। मेरी जियांगहाई अस्पताल की पोजीशन, यह आरोप, यह उसे 3 साल जेल में बैठाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। और ये मामला हमारे साथ चलो। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। वे जियाओबाओ, तुमने मुझसे वादा किया था। तुम वादे से मुकर कैसे सकते हो? तुमसे वादा झांग चीजों ने किया था।
मेरा इससे क्या लेना देना? जिंगलो, मैंने कहा था तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वे याओ सियाओ बाओ, मैं तुम्हें विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं फिर से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, ठीक है? मुझे माफ कर दो। जिंग रोरो, तुम ये प्यारी सी चीज, यही हाल है तुम्हारा मुझे धोखा देने का। वूजोंग। वे श्रीमान, बधाई हो, तुमने अपना बदला ले लिया। मूजोंग, तुम्हें भी बधाई, कंपनी की बोली जीत ली। कंपनी फिर से जीवित हो गई। शिफू और शिनयांग, तुम दोनों एक दूसरे की तारीफ करना बंद करो। झांग जीजोंग, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कुछ गलत कहा? क्या तुम्हारी बहन नहीं है जो मुझे तुम दोनों को शिनयांग कहने के लिए कहती है? गलत नहीं कहा, बिल्कुल शिनयांग ही कहो। बाओ बाओ, तुम कब मुझे और बहन को ब्याहोगे? इतने सारे लोगों के सामने मत करो। तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। हेलो सुक्वान बहन, हा, आज रात घर पर खाना खाऊंगा। ठीक है, मेरा इंतजार करो। अच्छा वे जियाओ बाओ, मुझे पता था तुम अभी भी सुक्वान बहन के बारे में सोच रहे हो। आज तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। ठीक है, शादी। सच में? अगर तुमने धोखा दिया तो तुम एक पिल्ला हो। अरे बस करो, तुम दोनों मत लड़ो। वे श्रीमान, देखो यह पीच ब्लॉसम का दृश्य कितना सुंदर है। क्यों ना हम सब मिलकर एक रिसोर्ट बनाएं, क्या ख्याल है? बढ़िया। झांग भाई, तुम भी साथ आओ, हम गांव वालों को पैसा मत। बढ़िया शिफू। नहीं, पहले शादी फिर रिसोर्ट। अरे बाओ बाओ, जियान पिंग, आज के युवाओं से बहुत ईर्ष्या होती है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में बहुत सारे निषेध हैं। उदाहरण के लिए यह 2 जड़ी बूटियां एक साथ इस्तेमाल नहीं की जा सकती, लेकिन अगर इन्हें डाइसू के साथ मिलाया जाए तो यह काम कर सकती है। अनिश्चित भाव। लंबा, सुंदर और प्यारा, मुझे बहुत पसंद है। इसकी पत्तियों को देखो, यह यिन और यांग को संतुलित करती है। कैसा लगा? यह देखो, यह पत्ती। शुआंगेर, तुम्हें क्या हुआ? ठीक हो ना? पैर मुड़ गया। तो मैं मालिश कर देता हूं। मेरी छाती में दर्द हो रहा है। तो मैं भी मालिश कर देता हूं। बाओ भैया, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं पहले। दिखावा मत करो। तुम्हारी मंशा मुझे पता नहीं। हिम्मत है तो अकेले लड़ो, आ जाओ। तुम उसे नहीं हरा पाओगे, छोड़ो भी। शुआंगेर, तुम इतनी ताकतवर कैसे हो गई? शुआंगेर, तुम कब से इतनी खतरनाक हो गई? रुको, फेंगई, मेरी बहन को परेशान करने की हिम्मत? मैं तुमसे लड़ूंगी। तुम भी इसमें क्यों पड़ गए? चुप रहो। कितना शो है। सुक्वान दीदी, जल्दी उनकी मदद करो। जल्दी उन्हें समझाओ। यह बिल्कुल अनुचित है। हटो। अरे तुम उठो। ए बाओ, बेबी, वे साहब, आगे से हम सब एक परिवार हैं। शांति से रहेंगे तो धन आएगा। हाँ हाँ। हा। जीवन में इससे सुंदर कुछ नहीं।